वर्तमान समय के साथ चल रहे कामकाज में भाग्य का सहयोग कितना है? हमें कहाँ राह बदल कर आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए? जो कार्य कर रहे हैं उसमें परिवर्तन चाहते हैं तो उसके पीछे की वजह ढूंढकर आगे बढ़ने की जो यत्नशीलता होती है वो किस तरफ संकेत कर रही है? त्योहारी महीने के आधार पर ये सारी ही फल सूचनाओं के जो संकेत प्राप्त हो रहे हैं, हम मासिक राशिफल के माध्यम से सिंह राशि के महानुभावों के लिए अक्टूबर 2024 के साथ ये सारी ही फल सूचनाएं रखने का प्रयत्न करेंगे। सर्वप्रथम ग्रह गोचरीय व्यवस्थाओं का अध्ययन 1, 26, 27 एवं 28 अक्टूबर 2024 के साथ चंद्रमा सिंह राशि स्थान में, सूर्यदेव जो कि प्रथम भाव के अधिपति हैं 17 अक्टूबर 2024 तक कन्या राशि स्थान और उसके बाद अपने नीचस्थ राशि स्थान में प्रवेश करेंगे। 17 अक्टूबर को सूर्य एवं केतु का ग्रहण दोष पूर्ण हो जाएगा एवं सूर्यदेव आगे बढ़ जाएंगे शुक्र राशि स्थान की तरफ। तो वहीं बुध की जो स्थितियां हैं 10 से 29 अक्टूबर 2024 के मध्य तुला राशि स्थान में, लाभेश और धनेश बुध पराक्रम भाव में, शुक्र की स्थितियां 12 अक्टूबर से पूरे ही महीने के अंतिम सिरे तक और उसके आगे भी चतुर्थ भाव में, मटेरियलिस्टिक लग्जरी में शुक्र यहाँ वृद्धि देते हैं। तो वहीं शनिदेव शशयोग निर्मित कर रहे हैं परंतु शतभिषा नक्षत्रीय स्थितियों के साथ वक्री रहते हुए 4 अक्टूबर 2024 से प्रवेश करने वाले रहेंगे। वहीं राहु की स्थितियां जहां अष्टम तो वहीं केतु द्वितीय भावस्थ क्रम में, देवगुरु बृहस्पति 9 अक्टूबर को वक्री होंगे। 20 अक्टूबर तक जो मंगल की स्थितियां हैं वो बुध के राशि स्थान में और उसके बाद मंगल अपने नीचस्थ राशि स्थान यानी द्वादश भावस्थ क्रम में प्रवेश करेंगे, परंतु सिंह राशि के महानुभावों के लिए मंगल की स्थितियां योग कारक हुआ करती हैं। ये स्मृतियों में रखने लायक बात। चर्चा की शुरुआत प्रथम भाव के साथ में। गौर कीजिएगा कि जो प्रथम भाव के अधिपति है वो द्वितीय भाव में केतु के साथ है। शुरुआती 17 दिन जल्दबाजी भरे रह सकते हैं। कोई भी कार्य के साथ में हतोत्साहित होना और उसके बाद जल्दबाजी के साथ पुनः उस कामकाज को पूर्ण करने की तरफ लगना, ये स्थितियां आपके सामने आ सकती है। इंटरव्यू आदि के साथ आपके भीतर की एंग्जाइटी और इम्पल्सिवनेस को संभालने की ज़रूरत रहेगी, अन्यथा सामने से आ रही दुविधाओं के साथ में और अधिक प्रश्न चिन्ह यहाँ पर खड़े हो सकते हैं। यानी कि अगले सिरे के साथ में थोड़ा सा डिले है, कुछ राउंड ऑफ इंटरव्यू और भी हो सकते हैं। आप एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं कि शुरुआती 15-17 दिनों में ही परिणाम मिल जाए और जहां एग्जिस्टिंग प्रेशर देख रहे हैं इससे बाहर निकल कर आगे बढ़े, वहां से खुद को थोड़ा सा ठहराव के साथ लेकर चलने की जरूरत रहेगी। ये क्लैरिटी अपने साथ बनाकर रखिएगा कि 17 से 31 अक्टूबर 2024 तक का समय परिवर्तन के लिहाजा, भले ही वो व्यापारिक जीवन में हो, चाहे नौकरी पेशा जीवन में हो या संबंधों के उल्लेखनीय स्तर के साथ में, वहाँ आपके लिए बेटरमेंट के प्रोस्पेक्ट है। भले ही सूर्यदेव नीचस्थ रहेंगे परंतु पुनः अपने उच्च राशि स्थान को देखने वाले बुधादित्य योग के साथ में रहेंगे। इसी वजह से चिंताओं से हटकर आप अपनी जीवन यात्रा को यहाँ स्थिरगामिता के बोध निरंतर तौर पर देने की प्रयत्नशीलता के साथ में है। ये गौर कीजिएगा कि लंबे समय से यदि आप कहीं पर भी एक्टिव नहीं थे अपने जॉब के प्रोस्पेक्ट में दूसरी पोजीशंस के साथ में, यहाँ पर से आपके लिए अद्भुत संभावनाओं का उदय सामने है। सेकंड हाउस की यदि डिस्कशन की अप्रोच को अपनाते हैं, सूर्य केतु का ग्रहण दोष है। देखिए, एक तरफ तो घर परिवार से वैचारिक विद्रोह भी है और एक तरफ उनसे ही सबसे अधिक मोह एवं आसक्ति भी है। ये जो अवस्था है इससे संभलने का प्रयत्न करें। ये स्पष्टता अपने साथ में रखने की पूरी ज़रूरत आपके लिए रहेगी कि आप यहाँ धनोपार्जन की अवस्थाओं के साथ में जो क्रमबद्ध सिरा देख रहे थे उसमें इस पूरे ही महीने वृद्धि के तत्व समाहित हैं। यानी कि एग्जिस्टिंग बिजनेस के साथ में प्रोस्पेरिटी के जो बेस होते हैं वो कांस्टेंट बेसिस पर इवॉल्व होने वाले हो सकते हैं। कमीशन संबंधी कामकाज में भी बेहतरी के क्रमबद्ध सिरे मौजूद हैं। सूर्य एवं केतु सेकंड हाउस में है, इसलिए केतु जब भी सेकंड हाउस में हो और वो भी बुध के मूल त्रिकोण में हो, यूँ समझ लीजिए कि आकस्मिक धन लाभ की अवस्थाएं बनती है। और वैसे भी केतु यहाँ कन्या राशि स्थान में अपने मध्याह्न से आगे बढ़ने की तैयारी कर चुके हैं, तो इसे और ज़्यादा प्रॉस्परस और पॉजिटिव टाइम इंडिकेशन कहा जाएगा।
ये फंक्शनल क्लैरिटी अपने साथ में कंटिन्यूअस नोट पर आप बनाकर रखिएगा कि द्वितीय भाव में जो सूर्य एवं केतु की स्थितियां हैं, आप किसी व्यक्ति विशेष के साथ में यहाँ रुपए पैसे के संबंधों में उलझे हुए हैं, मदद की थी, परंतु आज वो ही मदद परेशानी का सबब बन चुकी है। तो धीरे धीरे वहाँ से निकलकर आगे बढ़ने की जो यात्रा होती है वो आपके लिए तीव्रगामिता के साथ नजर आती है। आप काफ़ी हद तक सॉल्यूशन ओरिएंटेड बेस के साथ में खुद को कंसिस्टेंसी से आगे बढ़ाने की जो प्रयत्नशीलता हो सकती है वहाँ ज़रूर मौजूद रखिएगा। वहीं पराक्रम भाव की चर्चा, ये अति विशिष्ट चर्चा है। गौर कीजिएगा कि शुक्र स्वराशि स्थान से चतुर्थ भाव में, यानी कि थर्ड हाउस की लॉर्डशिप फोर्थ हाउस में 12 अक्टूबर से आगे बढ़ने वाली होगी। उसके पहले 3 दिनों के लिए बुध एवं शुक्र का लक्ष्मी नारायण योग भी बनेगा। तो जो आर्थिक तौर पर 10, 11 एवं 12 अक्टूबर 2024 है, वहाँ स्वयं के लिए बड़े निर्णय की अवस्थाओं को देखा जा सकता है। यात्राएं निरंतरता भी दे रही है और बेहतरी के समागम भी आपके समक्ष रखने का कार्य प्रयोजन बनाती चली जा रही है। जो यहाँ पर बुध एवं शुक्र की स्थितियाँ 3 दिनों के साथ रहेगी और उसके बाद बुध की जो अवस्था है वो लाभेश और धनेश होकर जो पराक्रम भाव में है, आपके पुरुषार्थ के साथ में भरपूर वृद्धि के क्रम यहाँ पर नजर आते हैं। भाग्य का सहयोग जैसा आप देखना चाह रहे थे, उसकी त्वरित गति की स्थितियाँ आपके साथ में यहाँ धीरे धीरे सामने निकल कर आने वाली रहेगी। यानी कि गतिशीलता तो है, परंतु जो उसके इंडिकेशंस मिलेंगे वो थोड़ा सा देरी के साथ में मिल सकते हैं। 15-17 अक्टूबर तक इंतज़ार करना और उसके बाद में एकदम पेस आते चले जाना, ये फंक्शनल क्लैरिटी आपके सामने है। ये स्थापित तथ्य अपने साथ में लेकर चलिएगा कि आपके लिए कहीं न कहीं भाइयों एवं मित्रों की मदद के साथ अपनी लिमिट को डिसाइड करके रखने की ज़रूरत रहेगी। धर्म संकट जिसे कई बार संबंधों में कहते हैं, वो इस महीने सामने निकल कर आ सकता है। प्रोएक्टिव बेसिस के साथ में चलने की कोशिश करना अति महत्वपूर्ण। चतुर्थ भाव के साथ में शुक्र की स्थितियां और मंगल राशि स्थान में है। अब आप ये गौर कीजिएगा कि जो यहाँ पर मंगल 20 अक्टूबर के बाद नवम पंचम बनाएंगे, तो 20 से 31 अक्टूबर में भले ही इनकी स्थितियां नीचस्थ क्रम में रहे, परंतु जमीन संबंधी कोई भी निर्णय लेने के लिहाजा वो समय बेहतर कहा जाएगा। शुरुआती 20 दिनों में और मुख्यतया 12 से 20 अक्टूबर तक जल्दबाजी में, फैसिनेशन में आकर कोई भी डिसीजन आप यहाँ इवॉल्व करके चलने से बचिएगा। और ये स्पष्टता अपने साथ रखने की पूरी ज़रूरत आपके लिए है कि कहीं न कहीं जो मटेरियलिस्टिक लग्जरी के प्रोपोर्शंस होते हैं वो कांस्टेंट बेसिस पर आपके साथ साथ चलने वाले हो सकते हैं। यानी कि यहाँ खर्च की तरफ जाएं, उस तरफ बढ़ें, इस आधारशिला को अपने साथ में खर्चों के स्वरूप में अपनाएं। ये सारी की सारी स्थितियाँ और प्रवृत्तियाँ साथ रह सकती है। उसे थोड़ा सा खुद को स्लगिश करके चलने की रिक्वायरमेंट आपके लिए रहेगी। याद रखें कि माता और पिता के साथ संबंधों की स्थितियों में यहाँ हल्के फुल्के तनाव वैचारिक विद्रोह के साथ आ सकते हैं। संभलें, क्योंकि माता भाव से ही शुक्र पिता भाव को देख रहे हैं और शुक्र दशमेश होकर भी पुनश्च है चतुर्थ भाव में है। इसी वजह से इस अवस्था को संभालिएगा। आपके लिए यहाँ वाहन संबंधी कामकाज में और एजेंसी लाइन संबंधी कामकाज में बेटर इंडिकेशंस इस महीने के सिरों में साथ साथ चल रहे हैं। कुल जमाजोड़ अक्टूबर 2024 के साथ नई वस्तुओं का घर पे आना, साथ ही साथ उनके साथ उल्लास की स्थितियों का रहना, परंतु उन वस्तुओं के साथ खर्चों को थोड़ा सा नियंत्रित करके चलना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। ये क्रिस्टल क्लियर प्रोस्पेक्ट अपने साथ रखने की आप कोशिश कीजिएगा। फोर्थ हाउस के साथ ये प्रिसाइज इंडिकेशन आपके साथ में यहाँ फ्रेम होता चला जाता है। हम ये भी स्पष्टता रखना चाहेंगे कि आप अपने कार्य क्षेत्र के साथ में बहुत ज़्यादा खुद को यहाँ प्रेजेंटेबल अप्रोच के साथ रखने से बचिएगा। बहुत शांत चित्त रहकर इस महीने चलने की ज़रूरत है। आप जैसे नैसर्गिक हैं उस अवस्था के साथ रहते हैं तो बेहतरी। पंचम भाव के अधिपति दशम भाव में, यदि जन्मकालिक आधार पर देवगुरु बृहस्पति वक्री है और अभी भी जब 9 अक्टूबर से वक्री हो जाएंगे, फरवरी तक का सिरा इनकी वक्रगत अवस्थाओं का है, तो स्टॉक मार्केट और एजुकेशन के लिहाजा इस समय को आपके लिए बेहद व्यवस्थित कहा जा सकता है। स्मृतियों में रखिएगा कि एजुकेशन को रिलेट करता हुआ कोई भी मेजर डिसीजन आप अपने साथ इवॉल्व करना चाहते हैं तो पर्पसफुली ये समय आपके लिए बहुत अच्छे इंडिकेशंस दे रहा है। इस बात की स्पष्टता अपने साथ में बनाकर रखने का प्रयत्न करें कि जो कार्य यहाँ पर किसी व्यक्ति विशेष के साथ में जुड़कर ही पूरे होने हैं और उस व्यक्ति का रोल कितना है,
ये एक बार डिफाइन करके ही आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत रहने वाली होगी। ये क्रिस्टल क्लियर बेस बनाकर चलें। तो वहीं 5th हाउस की लॉर्डशिप जब 10th हाउस के अप्रोच के साथ में हो तो एक और बात गौर करनी चाहिए कि आप किसी रिलेशन के साथ में चले हैं और शुक्र का दृष्टि संबंध बृहस्पति के साथ है, तो ऐसे में घर परिवार को एक तरह से इत्तला देनी है उस संबंध के बारे में। उस लिहाजा आप आगे बढ़ने वाले हो सकते हैं। वो त्वरित प्रक्रिया आप अपने साथ में यहाँ इस महीने के क्रमबद्ध सिरों में आगे बढ़ा सकते हैं। तो वहीं पर आपका जो कैलिबर है वो एक पॉजिटिव बेस को डिफाइन करता चला जा रहा है। जो महिलाएं संतान सुख की ओर हैं उनके लिए 1 से 9 अक्टूबर तक का समय बेहतर, 9 से 31 अक्टूबर तक ट्रैवल आदि को यदि आप एक लिमिटेड अप्रोच में लेकर चलते हैं तो उसे ज़्यादा अच्छा कहा जाएगा। 6th हाउस की लॉर्डशिप 7th हाउस के साथ में है और शनिदेव सप्तम भाव में यहाँ शशि योग निर्मित करके चल रहे हैं। कफ को रिलेट करती हुई प्रॉब्लम से इस महीने आप काफ़ी हद तक सावधानी बरतें। वैसे भी मंगल 20 अक्टूबर के बाद यहाँ अपने उच्च राशि स्थान को देखने वाले होंगे। कोई भी सर्जरी आदि की प्लानिंग लंबे समय से ड्यू है तो 20th ऑफ अक्टूबर से 27th ऑफ अक्टूबर 2024 के साथ में इनिशिएटिव्स में आ सकती है। जो फाइनेंशियल बर्डन्स बने हुए थे उससे खुद को बेफिक्र बिल्कुल नहीं करें। कई बार व्यक्ति सोचता है कि ठीक है व्यवस्थाएं हो रही है ना, धीरे धीरे चलते रहेंगे, परंतु जो अवस्थाएं सामने है, जो स्थितियां सारगर्भित तौर पर चल रही है, सबसे पहले उसको अपनाना, स्वयं को वहां से व्यवस्थित करना और फिर आगे बढ़ते चले जाना, ये प्रक्रियाबद्ध चरण है जिसको आप अपने साथ अपना कर चलने का पूरा पूरा प्रयत्न करते चले जाइएगा। ये रिक्वेस्ट आपसे हम करना चाहेंगे। फंक्शनल बेसिस पर इस क्लैरिटी को भी अपने साथ बनाकर रखने की पूरी पूरी कोशिश करें कि आप यदि किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ में जुड़े हुए हैं तो 20 से 31 अक्टूबर 2024 के मध्य जल्दबाजी में निर्णय अपने साथ आत्मसात करने से आपको बचना चाहिए। शत्रु पक्ष उस स्तर पर हावी नहीं। सप्तम भाव सप्तमेश शनिदेव शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। देखिए जो गृहस्थ जीवन बहुत बेहतर तरीके से संभलने की तरफ आया है उसमें 4 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2024 के मध्य खुद को और ज़्यादा व्यवस्थित कीजिएगा। राहु के नक्षत्र में जब भी शनिदेव प्रवेश करते हैं तो व्यक्ति अपने भीतर संशय की स्थितियों को गृहस्थ जीवन में देखता है। पर्सनल लाइफ के साथ में वो कई बार ऐसे डिलेमा में होता है कि जो संदेह होते ही नहीं उनको संदेह समझ बैठता है। ऐसी अवस्थाओं से पूर्णकालिक तौर पर बचें, यह निवेदन हम आपसे करना चाहेंगे। और वहीं ये गौर कीजिएगा कि जो महानुभाव हॉस्पिटैलिटी, लॉजिस्टिक्स, आईटी फील्ड की कोई भी एडवांस अप्रोच के साथ में जुड़े हुए हैं, ओवरसीज के साथ में कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी आपको सौंपी जा रही है या किसी वर्किंग अप्रोच में आपकी एक्सपर्टीज़ है और वहाँ से आपको निमंत्रण आ रहा है तो उस और जाने में बिल्कुल संकोच करने की ज़रूरत आपके लिए नहीं। बिजनेस पार्टनरशिप में समय ठीक ठाक अवस्थाओं के साथ में है। अष्टम भाव में राहु है। स्केप्टिक हो सकते हैं आप, छोटी छोटी बातों के साथ में डाउटफुल बेसिस निकल कर आ सकते हैं, उसे संभलें। राहु गायत्री का पाठ निरंतर करना बेहतर है। जहाँ संदेह हो वहाँ थोड़ा सा रुक जाना, उसको सबसे पहले क्लियर करना और फिर आगे की तरफ बढ़ना आवश्यक है। वैसे भी नवंबर दिसंबर से उत्तर भारत के साथ में जो धुंधलका बढ़ता है उसके साथ में व्यक्ति को एक ही तरीका अपनाना होता है, वो गाड़ी रोके, थोड़ी देर के लिए सूर्य प्रकाश की अवस्थाओं को और तीव्र होने दे, फिर आगे बढ़े। यही आपको भी इस महीने अपने लिए करना है कि जहाँ पर भी डाउट हो उसकी क्लैरिटी लेकर ही आगे बढ़ें। शुक्रवार की शाम को कोई इन्फॉर्मेशन मिली है कि आपकी ट्रांसफ़र हो सकती है, दुविधाएं आ सकती है, इस ऑर्गेनाइजेशन में ले ऑफ तो रहे हैं, तो हम शनि और रविवार को उस डर को अपने साथ कैरी नहीं करेंगे, क्लैरिटी लेंगे, फिर ही आगे बढ़ेंगे। मालूम है कि व्यक्ति ऐसे फैब्रिकेशंस के साथ रहा है तो उसकी पोजीशन को वहीं एक बार क्रॉस चेक करके हम आगे बढ़ जाएंगे। भाई के सिरों को अपने साथ बिल्कुल भी काबिज नहीं करना है। ये फंक्शनल पोजीशन अपने साथ में आप ज़रूर रखते चले जाइएगा। नवम भाव के साथ चर्चा करें। नवम भाव के अधिपति शुरुआत में लाभ भाव में और उसके बाद द्वादश भाव में। हायर एजुकेशन को रिलेट करती हुई पोजीशन में यदि आप मेडिकल फील्ड के साथ में कोई भी बड़े स्टेप को लेना चाहते हैं और टेक्निकल फील्ड के साथ में भी नए इनिशिएटिव्स को लेना चाहते हैं, उस लिहाजा ये समय आपके लिए अत्यंत व्यवस्थित कहा जाएगा। दुविधाओं से हटकर जिस जीवन यात्रा को आगे बढ़ाना होता है उसके पूरे पूरे सिरे आपके समक्ष यहाँ पर मौजूद रहने वाले हैं। हम इसमें कोई भी दुविधा के क्रम और मानक नहीं देखते। ये क्लैरिटी अपने साथ जितनी गहराई से आप अपना कर चलेंगे कि आपके लिए धार्मिक प्रयोजनों के साथ 1 से 20 अक्टूबर तक बेहतरी है, उतना ही मन समृद्धि के शीर्ष को प्राप्त करता चला जाएगा।
वहीं 10th हाउस के साथ में डिस्कशन करें, जॉब के एग्जिस्टिंग बेस के साथ में पॉजिटिविटी बनी हुई है। आपके सामने कुछ ऐसे मौके आ सकते हैं जो पैसिव इनकम सोर्सेस को डेवलप करने वाले हो, क्योंकि दशमेश शुक्र पुनः दशम भाव को जहां बृहस्पति चलायमान है देख रहे हैं। इसी वजह से एक इंटेंस पॉजिटिविटी आपके साथ साथ यहाँ पर चलायमान है। ये गौर कीजिएगा कि ह्यूमन रिसोर्सेज संबंधी कामकाज में और ऐसा कार्य जो कि पर्यटन के साथ में जुड़ा होता है, वहाँ गुंजाइश आपके लिए भरपूर से भी भरपूर स्तर पर बढ़ रही है। नौकरी पेशा जीवन में स्थायित्व की जो प्रचुरता होनी चाहिए, जो एक एम्पल बेस होना चाहिए, वो आपके साथ साथ में है। वहीं हमने चतुर्थ भाव के डिस्कशन के टाइम भी कहा था, 10th हाउस के साथ भी कह रहे हैं, बृहस्पति वक्री हो रहे हैं। पिता से वैचारिक मतभेद से बचकर चलने का प्रयत्न करना अत्यधिक आवश्यक। वहीं लाभ भाव के मंगल हैं और वो भी बुध राशि स्थान के हैं, तो इसी वजह से फंक्शनल बेसिस पर ये क्लैरिटी अपने साथ अपना कर चलने की ज़रूरत रहेगी आपके लिए कि आप यहाँ स्लोअर पोजीशंस को अपने भीतर तक अपना कर चलने की कोशिश कीजिएगा। और वहीं पर जो सर्वांगीण लाभ बढ़ रहा है, यानी कि जिस जिस कोने के साथ में आप अपने लिए लाभ देखना चाह रहे थे, जब उसमें वृद्धि हो रही है, तो हम खुद को और अधिक कृतज्ञ करके चलें, हम खुद को और अधिक व्यवस्थित करने का प्रयत्न करें। जहाँ पर आपको उम्मीद नहीं थी, वहाँ से कुछ बेहतर संकेत सामने निकल कर आ सकते हैं। उसकी तत्पर तैयारी करते हुए आप आगे बढ़ने का प्रयास करते चले जाइएगा। 12th हाउस के साथ में मंगल की जो पोजीशंस है वो जुड़ने वाली रहेगी। यहाँ मुख्यतः 20 अक्टूबर के बाद खर्चे आकस्मिक तौर पर वहाँ से सामने आ सकते हैं, और वो भी मेडिकल एक्सपेंसेस का फैमिली के साथ मेजर ध्यान रखकर चलें। वहीं प्रोएक्टिव बेसिस पर छोटी सी भी कोई तकलीफ आई है, उसके सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे, उसको बड़ा बनने का इंतज़ार नहीं करेंगे। ऐसी अवस्थाओं के साथ में खुद को संभालना अत्यंत व्यवस्थित क्रम कहा जाएगा। वहीं निवेदन करना चाहेंगे कि फार्मास्यूटिकल संबंधी कामकाज में आप जुड़े हुए हैं, तो ये समय वृहद संभावनाओं का आपके लिए विस्तार है। तो ये था सिंह राशि के महानुभावों के लिए अक्टूबर 2024 का मासिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ उपस्थित होने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं आभार।